हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैत्री विद मैथ्स। आज हम करेंगे यूनिट डिजिट का नया टॉपिक, जिसमें हम सीखेंगे कि अगर हमारे बेस के ऊपर पावर दी हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले भी हमने यूनिट डिजिट के बारे में काफी कुछ सीखा था और उसमें हमने पावर क्वेश्चन भी किए थे। लेकिन उसमें क्या था कि उसमें अगर बेस के ऊपर एक सिंपल एक पावर हो तब हमने सीखा था कि उसे कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम करेंगे कि अगर पावर के ऊपर नंबर ऑफ पावर्स दी हों तो उसमें यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिट डिजिट के बारे में कुछ बेसिक बातें बता दूं कि सपोज करो हमारे पास है 234 प्लस 236। अब इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो यहाँ पे हम सिंपली 4 को, ये जो वंस प्लेस में 4 है और 6 है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे और यहाँ पे जो 0 है वो हमारा आ जाएगा यूनिट डिजिट इस क्वेश्चन का। अब अगर माइनस में दिया हो तो सपोज करो हमारे पास है 234 माइनस 232। अगर इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो सिंपली ये जो 4 है इसे 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये आ जाएगा यूनिट डिजिट। मीन्स हमें सिर्फ जो वंस प्लेस में डिजिट्स होते हैं उन्हें माइनस करना होता है। अब मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। 24 इंटू 23 है, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 12 और 2 जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा यूनिट डिजिट। अब देखिए, अब पावर क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लेती हूँ वो लेती हूँ, जैसे सपोज करो हमारे पास है 232 रेज टू पावर 238। तो इसमें अगर आपको सॉल्व करना तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं जो पावर क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में कुछ बेसिक बता दूं। तब अगर हमारी जो बेस है उसका यूनिट डिजिट में हमें हमेशा जो जब भी हमें पावर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो सिंपली हमें जो हमारा बेस होता है उसको, उसके जो वंस प्लेस में डिजिट होता है उसको लेना होता है, बाकी छोड़ देने होते हैं। अब देखना होता है कि अगर हमारा जो यहाँ पे हमारा जो बेस है, अगर उसके यूनिट डिजिट में हमारे पास 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो, तो हमेशा जो हमारा जो यूनिट डिजिट आता है वो हम उसकी पावर कुछ भी हो, हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा या तो फिर 0 आएगा अगर 0 है तो, या 1 या 5 या 6। सपोज एक एग्जांपल से सीखते हैं। हमारे पास है 236 और इसकी कुछ पावर है सपोज 39 है। तो हमें कुछ नहीं देखना है, इसमें जो यूनिट डिजिट होगा वो सिंपली हमारे पास 6 होगा। अगर यहाँ पे 235 होता, उसकी कुछ भी पावर होती, तो हमारा जो यूनिट डिजिट होता वो 5 होता। इसी तरह 0 और 1 के केस में होता है। अब हमारे पास आता है सपोज हमारा जो अगर हमारे पास जो जो बेस है उसके जो वंस प्लेस में है हमारे पास है 4। जैसे 234 है और उसकी कुछ पावर है 39 ही ले लेते हैं। तो हमें देखना होता है कि अगर 4, ये जो 4 है अगर इसकी पावर जो है इवन है तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 6। और अगर पावर जो है 4 की पावर ऑड है तो हमारे पास यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा हमारे पास 4 ही। देखिए कैसे, अगर आप देखें 4 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 4, 4 raised to power 2 is equal to 16, 4 raised to power 3 is equal to 64। तो यहाँ पे देखिए, जब भी पावर हमारी क्या थी, जब भी हमारी पावर ऑड थी तब हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आया, 4 आया। और जब भी हमारी पावर इवन होगी तो हमारे पास यूनिट डिजिट जो आएगा वो आएगा 6। तो इस ढंग से हमें ये देखना होता है कि अगर पावर जो है इवन है तो 6 आएगा, पावर अगर 4 की ऑड है तो हमारे पास 4 आएगा। चलिए अब लेते हैं, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 234 और सॉरी यहाँ पे 39 ले लेते हैं। अब 9 का केस लेते हैं। अगर 239 है और इसकी पावर ले लेते हैं 81। अब इस केस में हमें देखना होता है कि अगर हमारे पास, हमें 9 सिंपली 9 को देखना है। अब 9 की पावर अगर हमारे पास इवन है तो देखिए क्या आएगा। अगर 9 की पावर इवन है तो हमेशा हमारे पास जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 आएगा। और 9 की पावर हमारे पास ऑड है तो हमेशा हमारे पास यूनिट डिजिट जो आएगा वो 9 आएगा। देखिए कैसे, 9 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 9, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81,
और 9 रेज़ टू पावर 3 तक बताती हूँ इज़ इक्वल टू 729। तो यहाँ भी देखिए जब जब पावर हमारी ऑड थी 1 और 3 थी तो हमारा जो यूनिट डिजिट आया वो 9 आया, और जब भी हमारी पावर इवन थी तो जो यूनिट डिजिट आया वो आया हमारे पास 1। तो इस ढंग से इसको हम सॉल्व करते हैं। अब अगर हमारे पास जो बेस है उसके जो वंस प्लेस में है, अगर हमारे पास 2 है, 7 है और 8 है, तब हमने यूनिट यूनिट डिजिट कैसे निकालना है वो सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन लेती हूँ सिंपल सा, 122 है और इसकी पावर हमारे पास 123 है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास वंस प्लेस में 2 है तो हमेशा हमें जब भी यूनिट डिजिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो 23 है हम लास्ट के 2 डिजिट्स लेंगे और उन्हें हम डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। हमेशा हमें 4 के साथ डिवाइड करना है। तो 4 5 होते हैं 20, और जो रिमाइंडर बच जाएगा 3, उसकी पावर कर देनी है हमें, उसकी पावर सपोज वो हमें पावर फॉर्म में लिख देना है, 2 रेज़ टू पावर 3 लिख देना है, जो हमारा रिमाइंडर आया है। तो 8 जो आएगा वो हमारे पास यूनिट डिजिट आएगा। अब अगर हमारे पास यहाँ पे है 347 और उसकी कुछ पावर है, सपोज उसकी पावर है 1 2 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास 7 है, तो यहाँ पे भी जो 23 है उसको हम जो है डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 3, और 7 की पावर जो रिमाइंडर आया वो कर देंगे, और 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 343, और 3 जो आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा हमारा यूनिट डिजिट। अब 8 का केस लेते हैं, सपोज हमारे पास है 348, और यहाँ पे भी अगर हम पावर ले लें 121 ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे 8 है हमारे पास, अब 8 है तो हम क्या करेंगे, ये जो 21 है जो हमेशा यहाँ पे पावर कुछ भी हो, अगर सपोज करो यहाँ पे 3121 होती तो भी हम लास्ट के 2 डिजिट्स लेते 21, और उसको 21 को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, तो 4 5 20, और जो पावर आ गई सॉरी जो रिमाइंडर बच गया वो बच गया 1। तो हम लिखेंगे 8 की पावर 1 जो रिमाइंडर है, और यहाँ पे हमारा आंसर जो आ गया, हमारा यूनिट डिजिट जो आ गया वो आ गया 8। तो इस ढंग से हम अगर हमारे पास सिंगल पावर दी हो तो उसे हम सॉल्व करते हैं। अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं मेन टॉपिक, जो है हमारा पावर ऑफ पावर। तो जिसमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हमारे पास कोई पावर है जैसे a रेज टू पावर m रेज टू पावर n है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a, और जो ये m है उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई है, m इंटू m इंटू अप टू सो जो m है उसे हम n टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब अगर हमारे पास है a m और यहाँ ब्रैकेट लगी हुई है, तो इसका मतलब है m को n से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज नेवर इक्वल टू, कभी भी इक्वल नहीं होते a रेज टू पावर m n के। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो तो आपको उसको डिफरेंट वे से करना है, और अगर क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में है तो उसके आपको डिफरेंट फॉर्म में करना है। चलिए अब सबसे पहले हम जो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन में आते हैं, तो हम जो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वो है हमारा 36 रेज टू पावर 24 रेज टू पावर 31। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो पावर क्वेश्चन होते हैं वहां पे हमें सिर्फ जो बेस है उसके जो यूनिट प्लेस में वंस प्लेस में डिजिट होता है उससे मतलब है। तो यहाँ पे हमें 6 रेज टू पावर 24 रेज टू पावर 31 से मतलब है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास 6 की कोई भी पावर हो, कुछ भी पावर हो, तो हमेशा जो यूनिट प्लेस में आता है वो हमारे पास 6 ही आता है। तो यहाँ पे अगर हमारे बेस के यूनिट प्लेस में 6 है तो हमें कुछ भी करने की देखने की जरूरत नहीं है, हमारा सिंपली जो आंसर है यूनिट प्लेस में वो 6 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 42 रेज टू पावर 28 रेज टू पावर 29। तो देखिए इसको कैसे करना है, तो हमारा जो बेस है उसके यूनिट प्लेस में है यहाँ 2, तो हम क्या करेंगे, ये जो 28 रेज टू 29 है इसकी जो पावर है 2 की जो पावर है उसे डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। तो देखिए जब हमने 28 रेज टू पावर 29 को
4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 0। अब देखिए जब भी किसी भी क्वेश्चन में हमारा जब भी रिमाइंडर 0 आए तो अब हमें 0 नहीं लिखनी है पावर, हमें क्या करना है, हमें हमेशा जो पावर है वो 4 लिख देनी है, 2 रेज़ टू पावर 4 लिख देनी है। आप इसको 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, ये आ गया 16 और 6 जो है वो आ गया हमारे पास यूनिट डिजिट। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 24 रेज़ टू पावर 29 रेज़ टू पावर 26। अब देखिए हमारा जो यूनिट प्लेस है बेस का उसमें है 4, अब 4 की पावर 29 रेज़ टू पावर 26। अब अगर आप इस पावर को देखें 29 रेज़ टू पावर 26 तो ये पावर जो है ये हमेशा जो है ऑड में आएगी, क्योंकि अगर किसी ऑड नंबर की पावर कुछ भी करें, आप कुछ भी करते चले तो हमेशा हमारे पास एक ऑड नंबर ही आता है। तो यहाँ पे 29 रेज़ टू पावर 26 है, किसी ऑड नंबर को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो हमारे पास ऑड नंबर ही आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 की पावर एक ऑड नंबर है, तो जो हमारा जो यूनिट प्लेस है वो हमेशा जो है आएगा हमारे पास 4। देखिए कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर सपोज करो 3 को हमने अगर 3 को हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 3 को हमने एक बार मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9, 3 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 27 आया, 3 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 81 आया। तो इस ढंग से हम कितनी बार भी एक और नंबर को मल्टीप्लाई करें हमें हमेशा एक ऑड नंबर ही मिलता है। इसलिए जब हमारे पास 4 की पावर एक ऑड नंबर होता है तो जो यूनिट प्लेस में हमेशा हमारे पास 4 ही आता है। इसका कंसेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वो है हमारा 369 रेज़ टू पावर 17 की पावर 23 की पावर 24। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब हमारा जो बेस है उसके यूनिट प्लेस में है हमारे पास 9, और मैंने आपको बताया अगर 9 की पावर हमारे पास ऑड हो तो हमेशा हमारे पास 9 ही आता है यूनिट प्लेस में, और 9 की पावर अगर हमारे पास इवन हो तो हमारे यूनिट प्लेस में हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पे देखिए 9 की पावर 17, 7 की पावर 23 और 23 की पावर 24। अगर 17 को आप 23 टाइम मल्टीप्लाई करो तो हमेशा एक ऑड नंबर आएगा। अब जो ऑड नंबर आएगा उसकी पावर 24 है। अब उस ऑड नंबर को फिर से आप 24 टाइम मल्टीप्लाई करो तो हमेशा हमारे पास 9 की पावर ऑड ही आएगी। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो होगा, यूनिट प्लेस में जो नंबर आएगा वो आएगा सिंपली 9। देखिए कैसे, जैसे सपोज करो हमारे पास छोटा सा नंबर लेके बताती हूँ, 9 की पावर हमारे पास 3 है और उसकी पावर हमारे पास फिर से 3 है। तो 9 को जब हम और उसकी पावर फिर से हमारे पास सपोज करो 4 है, तो अगर हमने जो हमारे पास 3 है, 3 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, 27 आ गया। 27 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 27 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27, तो भी हमारे पास जो पावर आएगी वो हमेशा ऑड ही आएगी। इसलिए जब 9 की पावर ऑड है तो यूनिट प्लेस में हमेशा हमारे पास 9 ही आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो होगा हमारा 9। चलिए जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेते हैं वो है हमारा 625 की पावर 25 की पावर 38, इसकी पावर लिख देते हैं 39, और इससे भी ऊपर हम कुछ और पावर्स भी ले सकते हैं। तो अगर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा जो बेस है उसका जो यूनिट डिजिट है वो 5 हो तो उसकी पावर कोई कितनी भी उसकी पावर हो, हमारा जो यूनिट प्लेस जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस में हमेशा हमारे पास 5 ही आएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसके यूनिट प्लेस में हमारे पास 5 आएगा। अब देखिए जैसे हमारे पास है 621 और इसकी पावर है 38 की पावर 238 लिख दीजिए, की पावर 48, कुछ भी पावर हो, यहाँ पे अगर हमारे पास 1 है तो यहाँ पे डायरेक्टली जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस में हमेशा 1 ही आएगा।
तो इस ढंग से अगर मैंने आपको बताया था कि अगर यूनिट प्लेस में हमारे पास 0 हो, 5 हो, 1 हो या फिर हमारे पास 6 हो, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो सेम डिजिट आता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो है 7 रेज टू पावर 34 रेज टू पावर 35 रेज टू पावर 15 माइनस 5 रेज टू पावर 29 रेज टू पावर 28 रेज टू पावर 19। तो देखिए बेस में यहाँ पे 7 है, तो हम ये जो ऊपर पावर है उसको सारे को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम देखिए जो 34 रेज टू पावर 35 रेज टू पावर 15 जो है वो हमारा डिविजिबल है 4 के साथ। कैसे, देखिए यहाँ पे 34 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 17। अब 2 इंटू 17 की पावर अगर आप 35 लिखें और इसकी पावर आप 15 कर दें तो हमारे पास 2 इंटू 17 कितने बार आएगा, ये 35 टाइम्स आएगा, मतलब 2 इंटू 2 हमारे पास 4 आ रहा है। तो ये पूरा नंबर जो होगा हमारा डिविजिबल हो जाएगा 4 के साथ। इट मीन्स जो रिमाइंडर आएगा इस केस में हमारे पास आएगा 0। तो यहाँ लिख देंगे हम 7 रेज टू पावर 0 नहीं लिखते, सॉरी, यहाँ पे हम 0 नहीं लिखते हैं, इसलिए जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आए तो हम यहाँ जो हमारा बेस में जो यूनिट प्लेस होता है उसकी पावर जो लिखते हैं वो 4 लिखते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम 4 7 रेज टू पावर 4 माइनस, और यहाँ पे लिख देंगे 5 की पावर कितनी भी हो हमेशा जो होता है 5 ही आता है यूनिट प्लेस में, तो यहाँ पे -5 लिख देंगे। अब 7 रेज टू पावर 4 जो है उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2301 -5, और इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए 1 से 5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4। अब माइनस में कभी भी हमारा यूनिट डिजिट नहीं होता है, इसलिए हम इसको -4 को प्लस कर देंगे 10 के साथ, और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 6, और ये होगा हमारा आंसर। चलिए अब जो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं उसमें हम जो बेस है उसके यूनिट प्लेस में 8 लेंगे, क्योंकि हमने 8 वाला एक भी क्वेश्चन नहीं किया था। तो क्वेश्चन लेते हैं हम 248। अब इसकी पावर कुछ लिख देते हैं, सपोज की पावर लिख दिया हमने 21 रेज टू पावर 39 माइनस 246 लिख देते हैं, यहाँ पे इसकी पावर लिख देते हैं 39 रेज टू पावर 21। अब देखिए यहाँ पे 241 में 48 में बेस में हमारे पास यूनिट प्लेस में 8 है, तो यहाँ पे 8 की जो पावर है उसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ। तो 21 रेज टू पावर 39 को जब भी हमने 4 के साथ डिवाइड किया तो 4 5 20, तो और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 1, और 1 रेज टू पावर 39 जो है हमेशा 1 ही होता है, तो रिमाइंडर जो आएगा इस केस में वो आएगा हमारे पास 1। तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर 1 आ गया तो हम लिख देंगे 8 की पावर 1 माइनस, अब यहाँ पे जो यूनिट प्लेस में 6 है तो 6 की पावर कुछ भी हो हमारे पास 6 ही आता है, तो यहाँ पे 8 - 6 आ गया 2, और यही हमारे पास हमारा यूनिट प्लेस होगा 2। Thank you for watching this video.